हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक5 एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 23 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 23 जून के करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे भी काफ़ी समय तक ये बैंक चर्चे में रहा, पीछे भी काफ़ी चर्चे में रहा था ये बैंक। तो आरबीआई ने इस पर फिर से जो है सो 6 महीने का बैन लगा दिया, मतलब इसमें पैसा डिपॉजिट करने या पैसा निकालने पर। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। वही ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। अब बैंक के डिपॉजिटर्स 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। अब तक ये लिमिट 50,000 रुपये थी। ठीक है, तो इस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो दरअसल आरबीआई के नियमों में कुछ उल्लंघन के कारण जो है आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसके बाद अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सो फ्रांस होगा। तो भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है। फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 के संकट के मद्देनज़र देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो है वो आपका चर्चे में रहा। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। तो आप सभी जानते हैं कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो कि अभी काफ़ी फेमस रहा था कि स्टेगोडॉन प्रजाति होती है एक हाथी की, जिसका जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुआ था। जीवाश्म आप सभी जानते हैं क्या होते हैं कि जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं जो धरती के नीचे दब जाते हैं और हमें काफ़ी दिन बाद मिलते हैं। तो अगर हम इस जीवाश्म की बात करें तो ये 50 लाख साल पुराना जीवाश्म है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है सो बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादनों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दे दी गई है। तो ये जो है आपका मतलब कि हाल ही में अभी भारत और चीन के बीच जो भी टेंशन वगैरह चल रहा है, तो उससे भी अगर इसको हम संबंधित करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, तो बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त कर चुका है। चीन द्वारा दी गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल 8,256 सामानों को चीन टैरिफ से छूट दी जाएगी। जब बांग्लादेश के सामान वहाँ पे निर्यात किए जाएंगे तो इस पर टैरिफ छूट दी जाएगी, टैक्स का छूट दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों, जिसको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, 93 अकादमी पुरस्कारों और ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका 25 अप्रैल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, 25 अप्रैल तक अब यह स्थगित है। तो दोस्तों इसका आयोजन तो वैसे 28 फरवरी को ही होना था। ठीक है, लेकिन अब इसे 25 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये चौथी बार है जब ऑस्कर को स्थगित किया गया है। ठीक है, चौथी बार। सर्वप्रथम वर्ष 1938 में लॉस एंजलिस में आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः वर्ष 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद इसे स्थगित किया गया था। फिर वर्ष 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति
रोनाल्ड रीगन की हत्या के प्रयास के बाद भी ऑस्कर को स्थगित किया गया था और अब ये कोरोना की वजह से स्थगित किया गया है इसे। तो ऐसा चौथी बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका सही उत्तर अगस्त होगा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया भारत अगस्त 2021 में 15 देशों के विशाल शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में। तो इस 15 में से क्या होता है कि आप जानते हो कि जो आपके 10 होते हैं, 10 वो आपके नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो आपका जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करने की अनुमति दे दी है? तो इसका सही उत्तर आपका जो है सो सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दी है। इस यात्रा को स्वास्थ्य के समझौते किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 8वां कि निम्न में से किस राज्य ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5000 करोड़ के निवेश करार पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर जो है सो महाराष्ट्र सरकार होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया। अब है अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न कि 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक है, कि 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 दिसंबर 2010 को की थी। इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की स्थिति में सुधार लाना है। अब दोस्तों हम लोग 23 जून के कुछ ऐतिहासिक देश दुनिया में घटे कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला, 1761 में मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन हुआ। 1810 में बॉम्बे के डंकन डॉक का निर्माण पूरा किया गया। 1868 में क्रिस्टोफर एल शोल टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 1953 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में एक अस्पताल में निधन हुआ। 1960 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौते किए गए। 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र राजीव गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हुई। 1985 में एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई। 1992 में न्यूयॉर्क के अपराध जगत के सरगना और क्षेत्र के सबसे बड़े माफिया परिवार के प्रमुख गोत्ती को धोखाधड़ी और हत्या के 5 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूरी दिया गया। 1994 में उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा की गई। 1996 में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 2008 में टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टॉर्नल एवं उसकी सहायक कंपनियों का $270 करोड़ में अधिग्रहण किया। 2013 में निक वॉलेंडा अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। 2016 में ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े, जबकि 48.1% ने इसका विरोध किया। तो दोस्तों ये हमारे 23 जून के करंट अफेयर और 23 जून से संबंधित विश्व की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थी। तो अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे कवर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।